श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 1,200तमोऽध्यायः। बृहस्पति के प्रश्न के उत्तर में मनु द्वारा कामनाओं के त्याग की एवं ज्ञान की प्रशंसा तथा परमात्म तत्व का निरूपण। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, ज्ञान योग का, वेदों का तथा वेदोक्त नियम यानी कि अग्निहोत्र आदि का क्या फल है? समस्त प्राणियों के भीतर रहने वाले परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है, यह मुझे बताइए। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में प्रजापति मनु तथा महर्षि बृहस्पति के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय की बात है, देवता और ऋषियों की मंडली में प्रधान महर्षि बृहस्पति ने प्रजाओं के श्रेष्ठतम प्रजापति गुरु मनु को शिष्य भाव से प्रणाम करके यह प्राचीन प्रश्न पूछा। भगवन, जो इस जगत का कारण है, जिसके लिए वैदिक कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, ब्राह्मण लोग जिसे ही ज्ञान होने पर प्राप्त होने वाला फल परब्रह्म परमात्मा बताते हैं तथा वेद के मंत्र वाक्यों द्वारा जिसका तत्व पूर्ण रूप से प्रकाश में नहीं आता, उस नित्य वस्तु का मेरे लिए यथावद रूप से वर्णन कीजिए। अर्थशास्त्र, आगम यानी कि वेद और मंत्र को जानने वाले विद्वान पुरुष अनेकानेक महान यज्ञों और गोदानों द्वारा जिस सुखमय फल की उपासना करते हैं, वह क्या है, किस प्रकार प्राप्त होता है और कहाँ उसकी स्थिति है? भगवन, पृथ्वी, पार्थिव पदार्थ, वायु, आकाश, जल जंतु, जल, द्युलोक और देवता जिससे उत्पन्न होते हैं, वह पुरातन वस्तु क्या है, यह मुझे बताइए। मनुष्यों को जिस वस्तु का ज्ञान होता है, उसी को वह पाना चाहते हैं और पाने की इच्छा उत्पन्न होने पर उसके लिए वह प्रयत्न आरंभ करते हैं, परंतु मैं तो उस पुरातन परमोत्कृष्ट वस्तु के विषय में कुछ जानता ही नहीं हूं, फिर उसे पाने के लिए झूठा प्रयत्न कैसे करूं? मैंने ऋक, साम और यजुर्वेद का तथा छंद का अर्थात अथर्ववेद का एवं नक्षत्रों की गति, निरुक्त, व्याकरण, कल्प और शिक्षा का भी अध्ययन किया है, तो भी मैं आकाश आदि पांचों महाभूतों के उपादान कारण को न जान सका। अतः आप सामान्य और विशेष शब्दों द्वारा इस संपूर्ण विषय का मेरे निकट वर्णन कीजिए। तत्व ज्ञान होने पर कौन सा फल प्राप्त होता है? कर्म करने पर किस फल की उपलब्धि होती है? देहाभिमानी जीव देह से किस प्रकार निकलता है और फिर दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश करता है? ये सारी बातें भी आप मुझे बताइए। मनुरुवाच। मनु ने कहा, जिसको जो जो विषय प्रिय होता है, वही उसके लिए सुख रूप बताया गया है, और जो अप्रिय होता है उसे ही दुख रूप कहा गया है। मुझे इष्ट यानी प्रिय की प्राप्ति हो और अनिष्ट का निवारण हो जाए, इसी के लिए कर्मों का अनुष्ठान आरंभ किया गया है तथा इष्ट और अनिष्ट दोनों ही मुझे प्राप्त न हो, इसके लिए ज्ञान योग का उपदेश किया गया है। वेद में जो कर्मों के प्रयोग बताए गए हैं, वे प्रायः सकाम भाव से युक्त हैं। जो इन कामनाओं से मुक्त होता है, वही परमात्मा को पा सकता है। नाना प्रकार के कर्म मार्ग में सुख की इच्छा रखकर प्रवृत्त होने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त नहीं होता। बृहस्पतिरुवाच। बृहस्पति ने कहा, भगवन, सुख सबको अभीष्ट होता है और दुख किसी को भी प्रिय नहीं होता। इष्ट की प्राप्ति
और अनिष्ट के निवारण के लिए जो कामना होती है वही मनुष्यों से कर्म करवाती है और उन कर्मों द्वारा उनका मनोरथ पूर्ण करती है। अतः कामना को आप त्याज्य कैसे बताते हैं? मनुरुवाच, मनु ने कहा, मनुष्य इन कामनाओं से मुक्त हो निष्काम भाव के कर्मों का अनुष्ठान करके परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करे। इसी उद्देश्य से कर्मों का विधान किया गया है। वेद में स्वर्ग आदि की कामना से जो योगादि कर्मों का विधान किया गया है वह उन्हीं मनुष्यों को अपने जाल में फंसाता है जिनका मन भोगों में आसक्त है। वास्तव में इन कामनाओं से दूर रहकर परमात्मा को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करे। भगवत प्राप्ति के लिए ही कर्म करे, क्षुद्र भोगों के लिए नहीं। जब मन नित्य कर्मों के अनुष्ठान से राग आदि दोषों को दूर करके दर्पण की भांति स्वच्छ एवं दीप्तिमान हो जाता है, तब वह द्युतिमान सद असद विवेक के प्रकाश से युक्त और नित्य सुख का अभिलाषी मुमुक्षु होकर निर्वाण भाव से धर्म में प्रवृत्त होता है एवं कर्म मार्ग से अतीत तथा कामनाओं से रहित परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। ब्रह्मा जी ने मन और कर्म इन दोनों के सहित प्रजा की सृष्टि की है। अतः ये दोनों लोक सेवित सन्मार्ग रूप हैं। कर्म दो प्रकार का देखा गया है, एक सनातन और दूसरा विनाशशील। मोक्ष का हेतुभूत कर्म सनातन है और नश्वर भोगों की प्राप्ति कराने वाला नाशवान है। मन के द्वारा किए जाने वाले फल की इच्छा का त्याग ही कर्मों को सनातन बनाने और उनके द्वारा परब्रह्म की प्राप्ति कराने में कारण है, दूसरा नहीं। जब रात बीत जाती है और अंधकार का आवरण हट जाता है, उस समय जैसे चलने में प्रवृत्त करने वाला नेत्र अपने तेजस स्वरूप से युक्त हो रास्ते में पड़े हुए त्यागने योग्य कांटे आदि को देखते हैं, उसी प्रकार बुद्धि भी मोह का पर्दा हट जाने पर ज्ञान के प्रकाश से युक्त हो त्यागने योग्य अशुभ कर्म को देखती है। मनुष्य जब जान लेते हैं कि रास्ते में सर्प है, कुशों के कांटे हैं और कुएं हैं, तब उनसे बचकर निकलते हैं। जो नहीं जानते हैं ऐसे कितने ही पुरुष उन्हीं पर गिर पड़ते हैं। अतः ज्ञान का जो विशिष्ट फल है उसे तुम प्रत्यक्ष देख लो। विधि पूर्वक संपूर्ण मंत्रों का उच्चारण, वेदोक्त विधान के अनुसार यज्ञों का अनुष्ठान, यथा योग्य दक्षिणा, अन्न का दान और मन की एकाग्रता, इन 5 अंगों से संपन्न होने पर ही यज्ञ कर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। वेदों का कहना है कि कर्म त्रिगुणात्मक होते हैं, अर्थात सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार के होते हैं। इसीलिए मंत्र भी सात्विक आदि भेद से 3 प्रकार के ही होते हैं, क्योंकि मंत्रोच्चारण पूर्वक ही कर्म का अनुष्ठान किया जाता है। इसी तरह उन कर्मों की विधि, विधेय यानी उनके लिए किया जाने वाला कार्य, मन के द्वारा अभीष्ट फल की सिद्धि और उसका भोक्ता देहाभिमानी जीव, ये सभी 3 प्रकार के होते हैं। शब्द, रूप, पवित्र रस, सुखद स्पर्श और सुंदर सुगंध, ये ही कर्मों के फल है। किंतु इस शरीर में स्थित हुआ मनुष्य इन फलों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। कर्मों के फल की प्राप्ति जो उनका फल भोगने के लिए प्राप्त शरीर में होती है वह दैवाधीन है। जीव शरीर से जो जो अशुभ या शुभ कर्म करता है, शरीर से युक्त हुआ ही उसके फलों को भोगता है, क्योंकि शरीर ही सुख और दुख भोगने का स्थान है। मनुष्य वाणी द्वारा जो कोई कर्म करता है उसका सारा फल वह वाणी द्वारा ही भोगता है, और मन से जो कुछ कर्म करता है उसका फल
यह जीवात्मा मन के साथ हुआ मन से ही भोगता है। फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य कर्म के फल में आसक्त हो जैसे जैसे गुण वाला यानी सात्विक, राजस या तामस कर्म करता है, वैसे ही वैसे गुणों से प्रेरित होकर उसे उस कर्म का शुभाशुभ फल भोगना पड़ता है। जैसे मछली जल के बहाव के साथ बह जाती है, उसी प्रकार मनुष्य पहले के किए हुए कर्म का अनुसरण करता है। उसे उस कर्म प्रवाह में बहना पड़ता है, परंतु उस दशा में वह श्रेष्ठ देहधारी जीव शुभ फल मिलने पर तो संतुष्ट होता है और अशुभ फल प्राप्त होने पर दुखी हो जाता है। यह उसकी मूढ़ता ही तो है जिससे इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है, जिसे जानकर मन को वश में रखने वाले ज्ञानी पुरुष इस संसार को लांघ कर परम पद प्राप्त कर लेते हैं तथा वेद के मंत्र वाक्यों द्वारा जिसका तात्विक स्वरूप पूर्णतः प्रकाश में नहीं आता, उस सर्वोत्कृष्ट वस्तु का मैं वर्णन करता हूं, सुनो। वह अनिर्वचनीय वस्तु नाना प्रकार के रस और भांति भांति के गंधों से रहित है, शब्द स्पर्श एवं रूप से भी शून्य है, मन बुद्धि और वाणी द्वारा भी उसका ग्रहण नहीं हो सकता। वह अव्यक्त, अद्वितीय तथा रूप रंग से रहित है, तथापि उसी ने प्रजाओं के लिए रूप, रस आदि पांचों विषयों की सृष्टि की है। वह न तो स्त्री है, न पुरुष ही है और न नपुंसक ही है, न सत है न असत है और न सद सत उभय रूप ही है। ब्रह्मज्ञानी पुरुष ही उसका साक्षात्कार करते हैं, उसका कभी क्षय नहीं होता, इसलिए वह अविनाशी परब्रह्म परमात्मा अक्षर कहलाता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मनु और बृहस्पति का संवाद विषयक 201वां अध्याय पूरा हुआ। 2,200तमोऽध्यायः। आत्म तत्व का और बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थों का विवेचन तथा उसके साक्षात्कार का उपाय। मनुरुवाच, मनु कहते हैं, बृहस्पते, अविनाशी परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से यह पृथ्वी उत्पन्न हुई है। इस पृथ्वी में ही संपूर्ण पार्थिव जगत की उत्पत्ति होती है। इन पूर्वोक्त शरीरों के साथ पार्थिव शरीर के बाद प्राणियों का जल में लय होता है, फिर वे जल से अग्नि में, अग्नि से वायु में और वायु से आकाश में लीन होते हैं। आकाश से सृष्टि काल में फिर वे पूर्वोक्त क्रम से उत्पन्न होते हैं, परंतु जो ज्ञानी हैं वे मोक्ष स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उनका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। वह परमात्म तत्व न गर्म है न शीतल, न कोमल है न तीक्ष्ण, न खट्टा है न कसैला, न मीठा है न तीता, शब्द गंध रूप से भी वह रहित है। उसका स्वरूप सबसे उत्कृष्ट एवं विलक्षण है। त्वचा स्पर्श का, जिह्वा रस का, घ्राणेन्द्रिय गंध का, कान शब्द का और नेत्र रूप का ही अनुभव करते हैं। ये इंद्रियां परमात्मा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकती। अध्यात्म ज्ञान से हीन मनुष्य परमात्म तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। अतः जो जिह्वा को रस से, नासिका को गंध से, कानों को शब्द से, त्वचा को स्पर्श से और नेत्रों को रूप से हटाकर अंतर्मुखी बना लेता है, वही अपने मूल स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। महर्षि गण कहते हैं, जो कर्ता जिस कारण से, जिस फल के उद्देश्य से, जिस देश या काल में, जिस प्रिय या अप्रिय के निमित्त
जिस राग या द्वेष से प्रभावित हो, प्रवृत्ति मार्ग का आश्रय ले जिस कर्म को करता है, इन सब के समुदाय का जो कारण है वही सब का स्वरूपभूत पर ब्रह्म परमात्मा है। श्रुति के कथनानुसार जो व्यापक, व्याप्य और उनका साधन है, जो संपूर्ण लोक में सदा ही स्थित रहने वाला कूटस्थ, सबका कारण और स्वयं ही सब कुछ करने वाला है, वही परम कारण है। उसके सिवा जो कुछ है सब कार्य मात्र है। जैसे कोई मनुष्य भली भांति किए हुए कर्मों द्वारा बिना किसी प्रतिकार के विभिन्न देश और काल में उनका शुभाशुभ फल पाता है, उसी प्रकार अपने कर्मानुसार प्राप्त उत्तम और अधम शरीरों में यह चिन्मय ज्ञान बिना किसी विरोध के स्थित रहता है। जिस प्रकार अग्नि से प्रज्वलित दीपक स्वयं प्रकाशित होता हुआ पास में स्थित अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार इस शरीर रूप वृक्ष में स्थित 5 इंद्रियां चैतन्य रूपी ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होकर विषयों को प्रकाशित करती हैं। उनका प्रकाश चिन्मय प्रकाश के अधीन होने के कारण वे पराधीन हैं, स्वतः प्रकाश करने में समर्थ नहीं है। जैसे किसी राजा के द्वारा भिन्न भिन्न कार्यों में नियुक्त किए हुए बहुत से मंत्री अपने पृथक पृथक कार्यों की जानकारी राजा को कराते हैं, उसी प्रकार शरीरों में स्थित 5 ज्ञानेंद्रियां अपने अपने एक देशीय विषय का परिचय राजस्थानीय बुद्धि को देती हैं। जैसे मंत्रियों से राजा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार उन 5 इंद्रियों से उनका प्रवर्तक वह ज्ञान श्रेष्ठ है। जैसे अग्नि की शिखाएं, वायु का वेग, सूर्य की किरणें और नदियों का बहता हुआ जल ये सदा आते जाते रहते हैं, इसी प्रकार देहधारियों के शरीर भी आवागमन के प्रवाह में पड़े हुए हैं। जैसे कोई मनुष्य कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी को चीरे तो उसमें उसे न तो आग दिखाई देगी और न धुआं ही प्रकट होगा, उसी प्रकार इस शरीर का पेट फाड़ने या हाथ पैर काटने से कोई उसे नहीं देख पाता, जो अंतर्यामी आत्मा शरीर से भिन्न है। परंतु उन्हीं काठों का युक्ति पूर्वक मंथन करने पर जैसे अग्नि और धूम दोनों ही देखने में आते हैं, उसी प्रकार योग के द्वारा मन और इंद्रियों को बुद्धि के सहित समाहित कर लेने वाला बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष इन सब से परम श्रेष्ठ उस ज्ञान को और आत्मा को साक्षात कर लेता है। जैसे स्वप्न में मनुष्य अपने शरीर के कटे हुए अंगों को अपने से अलग और पृथ्वी पर पड़ा देखता है, उसी प्रकार 10 इंद्रिय, 5 प्राण तथा मन और बुद्धि इन 17 तत्वों के समुदाय का अभिमानी शुद्ध मन और बुद्धि वाला मनुष्य शरीर को अपने से पृथक जाने। जो ऐसा नहीं जानता वही एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेता रहता है। आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न है, वह उसके उत्पत्ति, वृद्धि, क्षय और मृत्यु आदि दोषों से कभी लिप्त नहीं होता, किंतु अज्ञानी मनुष्य पूर्वकृत कर्मों के फल के संबंध से इस ऊपर बताए हुए सूक्ष्म शरीर के सहित दूसरे शरीर में चला जाता है। कोई भी इन चर्म चक्षुओं के द्वारा आत्मा के स्वरूप को नहीं देख सकता, अपनी त्वचा से उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता। भाव यह है कि इंद्रियों द्वारा आत्मा को जानने का कोई कार्य नहीं किया जा सकता। वे इंद्रियां उसे नहीं देखती, पर वह आत्मा उन सब को देखता है। जैसे कोई लोहा आदि पदार्थ समीप जलती हुई आग की गर्मी से लाल रंग का हो जाता है और उसमें दाहकता का गुण भी थोड़ी मात्रा में आ जाता है, परंतु वह उसके वास्तविक आंतरिक रूप और गुण को धारण नहीं करता। उसी प्रकार
आत्मा का स्वरूप चैतन्य मात्र इंद्रियादि के समूह शरीर में दिखाई देता है, किंतु उनका समुदाय भूत शरीर वास्तव में चेतन नहीं होता एवं समीपस्थ वस्तु का जैसा रूप होता है वैसा ही रूप उस अग्नि का भी प्रतीत होने लगता है। इसी तरह मनुष्य अपने दृश्य शरीर का त्याग करके जब दूसरे अदृश्य शरीर में प्रवेश करता है, तब पहले के स्थूल शरीर को पंच महाभूतों में मिलने के लिए छोड़कर दूसरे शरीर का आश्रय ले उसी को अपना स्वरूप मानकर धारण करता है। देहाभिमानी जीव जब शरीर छोड़ता है, तब उस शरीर में जो आकाश का अंश होता है वह सब प्रकार से आकाश में, वायु का अंश वायु में, अग्नि का अंश अग्नि में, जल का अंश जल में तथा पृथ्वी का अंश पृथ्वी में विलीन हो जाता है। किंतु इन नाना भूतों के आश्रित जो श्रोत्र आदि तत्व हैं, वे विलीन न होकर अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं और दूसरे शरीर में जाकर पांचों भूतों का आश्रय ले लेते हैं। आकाश से श्रोत्रेंद्रिय और उसका विषय शब्द, पृथ्वी से घ्राणेन्द्रिय और उसका विषय गंध होता है तथा रूप और विपाक वे दोनों एवं नेत्र इंद्रिय ये सब तेजोमय हैं। स्वेद एवं रस और रसना इंद्रिय ये जल के आश्रित हैं एवं स्पर्श करने वाली इंद्रिय और स्पर्श यह वायु स्वरूप है। पांचों इंद्रियों के पांचों विषय तथा पांचों इंद्रियां भी पंच सूक्ष्म महाभूतों में निवास करते हैं। ये शब्द आदि विषय, आकाश आदि भूत तथा श्रोत्र आदि इंद्रियां सब के सब मन के अनुगामी हैं। मन बुद्धि का अनुसरण करता है और बुद्धि आत्मा का आश्रय लेकर रहती है। जब जीवात्मा अपने कर्मों द्वारा उपार्जित नवीन शरीर में स्थित होता है, उस समय वह पहले जो शुभ अशुभ कर्म किए हुए हैं उन्हीं का फल प्राप्त करता है। जैसे जल जंतु जल के अनुकूल प्रवाह का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार पूर्वकृत अच्छे और बुरे कर्म मन का अनुगमन करते हैं, अर्थात मन के द्वारा फल प्रदान करते हैं। जैसे शीघ्रगामी नौका पर बैठे हुए पुरुष की दृष्टि में पार्श्ववर्ती वृक्ष पीछे की ओर वेग से भागते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार कूटस्थ निर्विकारी आत्मा बुद्धि के विकार से विकारवान सा प्रतीत होता है। एवं जैसे चश्मे या दूरबीन से महीन अक्षर मोटा दिखता है और छोटी आकृति बहुत बड़ी दिखाई देती है, उसी प्रकार सूक्ष्म आत्म तत्व भी बुद्धि विवेक समूह शरीर से संयुक्त होने के कारण शरीर के रूप में प्रतीत होने लगता है। तथा जैसे स्वच्छ दर्पण अपने मुख का प्रतिबिंब देखता है, उसी प्रकार शुद्ध बुद्धि में आत्मा के स्वरूप की झांकी उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मनु बृहस्पति संवाद विषयक 202वां अध्याय पूरा हुआ। 3अधिक-द्विशततमोऽध्यायः शरीर इंद्रियां और मन बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा की नित्य सत्ता का प्रतिपादन। मनुरुवाच, मनु जी कहते हैं, बृहस्पते, बुद्धि के साथ तद्रूप हुआ जो जीव नामक चेतन तत्व है, वह इंद्रियों द्वारा दीर्घ काल तक पहले के भोगे हुए विषयों का कालांतरण में स्मरण करता है। यद्यपि उस समय उन विषयों का इंद्रियों से संबंध नहीं है, उनका संबंध विच्छेद हो गया है, तो भी वे बुद्धि में संस्कार रूप से अंकित हैं, इसलिए उनका स्मरण होता है। इससे बुद्धि के अतिरिक्त उसके प्रकाशक चेतन की सत्ता स्वतः सिद्ध हो जाती है। वह एक समय अथवा अनेक समयों में भूत और भविष्य के संपूर्ण पदार्थों की जो इस जन्म में या दूसरे जन्मों में देखे गए हैं सामान्य रूप से उपेक्षा नहीं करता,
अर्थात उन्हें प्रकाशित ही करता है तथा परस्पर विलग न होने वाली तीनों अवस्थाओं में विचरता रहता है। अतः वह सब को जानने वाला साक्षी सर्वोत्कृष्ट देह का स्वामी आत्मा एक है। बुद्धि के जो स्थान जागरित आदि अवस्थाएं हैं वे सभी सत्व रज और तम इन तीन गुणों से विभक्त हैं। इन अवस्थाओं से संबंधित जो सुख दुख आदि गुण हैं वे परस्पर विलक्षण हैं। उन सब को वह आत्मा बुद्धि के संबंध से अनुभव कराता है। इंद्रियों में भी उस जीवात्मा का आवेश उसी प्रकार होता है जैसे काठ में लगी हुई आग में वायु का, अर्थात वायु जैसे अग्नि में प्रविष्ट होकर अग्नि को उद्दीप्त कर देती है, इसी प्रकार आत्मा इंद्रियों को चेतना प्रदान करता है। मनुष्य नेत्रों द्वारा आत्मा के रूप का दर्शन नहीं कर सकता। त्वचा नामक इंद्रिय उसका स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि वह इंद्रियों की भी इंद्रिय अर्थात उनका प्रकाशक है। उस आत्मा के स्वरूप का श्रवणेन्द्रिय के द्वारा श्रवण नहीं हो सकता, क्योंकि वह शब्द रहित है। ज्ञान विषयक विचार से जब आत्मा का साक्षात्कार किया जाता है तब उसके साधनों का बाध हो जाता है। श्रोत्र आदि इंद्रियां स्वयं अपने द्वारा आपको नहीं जान सकती। आत्मा सर्वज्ञ और सबका साक्षी है। सर्वज्ञ होने के कारण ही वह उन सबको जानता है। जैसे मनुष्यों द्वारा हिमालय पर्वत का दूसरा पार्श्व तथा चंद्रमा का पृष्ठभाग देखा हुआ नहीं है, तो भी इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उनके पार्श्व और पृष्ठभाग का अस्तित्व ही नहीं है। उसी प्रकार संपूर्ण भूतों के भीतर रहने वाला उनका अंतर्यामी ज्ञान स्वरूप आत्मा अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण कभी नेत्रों द्वारा नहीं देखा गया है। अतः उतने ही से यह नहीं कहा जा सकता कि आत्मा है ही नहीं। जैसे चंद्रमा में जो कलंक है वह जगत का अर्थात तदगत पृथ्वी का ही चिन्ह है, परंतु उसको देखकर भी मनुष्य ऐसा नहीं समझता कि वह जगत का अर्थात पृथ्वी का चिन्ह है। इसी प्रकार सबको मैं हूं इस रूप में आत्मा का ज्ञान है, परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं है। इस कारण मनुष्य उसके परायण आश्रित नहीं है। रूपवान पदार्थ अपनी उत्पत्ति से पूर्व और नष्ट हो जाने के बाद रूपहीन ही रहते हैं। इस नियम से जैसे बुद्धिमान लोग उनकी अरूपता का निश्चय करते हैं तथा सूर्य के उदय और अस्त के द्वारा विद्वान पुरुष बुद्धि से जिस प्रकार न दिखाई देने वाली सूर्य की गति का अनुमान कर लेते हैं, उसी प्रकार विवेकी मनुष्य बुद्धि रूप दीपक के द्वारा इंद्रियातीत ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं और इस निकटवर्ती दृश्य प्रपंच को उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा में विलीन कर देना चाहते हैं। उचित उपाय किए बिना कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। जैसे जल में रहने वाले प्राणियों से जीविका चलाने वाले सूत के जाल बनाकर उनके द्वारा मछलियों को बांध लेते हैं, जैसे मृगों के द्वारा मृगों को, पक्षियों द्वारा पक्षियों को और हाथियों द्वारा हाथियों को पकड़ा जाता है, उसी प्रकार ज्ञेय वस्तु का ज्ञान के द्वारा ग्रहण होता है। हमने सुना है कि सर्प के पैरों को सर्प ही पहचानता है, उसी प्रकार मनुष्य समस्त शरीरों में शरीरस्थ ज्ञेय स्वरूप आत्मा को ज्ञान के द्वारा ही जान सकता है। जैसे इंद्रियां भी इंद्रियों द्वारा किसी ज्ञेय को नहीं जान सकती, उसी प्रकार यहाँ पराबुद्धि भी उस परम बोध्य तत्व को स्वयं नहीं देख पाती है, किंतु ज्ञाता पुरुष ही बुद्धि के द्वारा उसका साक्षात करता है। जैसे चंद्रमा अमावस्या को प्रकाशहीन हो जाने के कारण दिखाई नहीं देता है, किंतु उस समय उसका नाश नहीं होता, उसी प्रकार
शरीरधारी आत्मा के विषय में भी समझना चाहिए, अर्थात आत्मा अदृश्य होने पर भी उसका अभाव नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे चंद्रमा अमावस्या को अपने प्रकाश स्थान से वियुक्त हो जाने के कारण दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार देहधारी आत्मा शरीर से वियुक्त होने पर दृष्टिगोचर नहीं होता है। फिर वही चंद्रमा जैसे अन्यत्र आकाश में स्थान पाकर पुनः प्रकाशित होने लगता है, उसी प्रकार जीवात्मा दूसरा शरीर धारण करके पुनः प्रकट हो जाता है। जन्म, वृद्धि और क्षय का जो प्रत्यक्ष दर्शन होता है, वह चंद्रमंडल में प्रतीत होने वाली वृत्ति चंद्रमा की नहीं है। उसी प्रकार शरीर का ही जन्म आदि होता है, उस शरीरधारी आत्मा का नहीं। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म होता है, बढ़ता है और किशोर, यौवन आदि भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पहुंच जाता है, तो भी यही समझा जाता है कि यह वही व्यक्ति है, तथा अमावस्या के बाद जब चंद्रमा पुनः मूर्तिमान होकर प्रकट होता है, तो यही माना जाता है कि यह वही चंद्रमा है। उसी प्रकार दूसरे शरीर में प्रवेश करने पर भी वह देहधारी आत्मा ही है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे अंधकार रूप राहु चंद्रमा की ओर आता और उसे छोड़कर जाता हुआ नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार जीवात्मा भी शरीर में आता और उसे छोड़कर जाता हुआ नहीं दिख पड़ता है, ऐसा समझो। जैसे सूर्य ग्रहण काल में चंद्रमा सूर्य से संयुक्त होने पर सूर्य में छाया रूपी राहु का दर्शन होता है, उसी प्रकार शरीर से संयुक्त होने पर शरीरधारी आत्मा की उपलब्धि होती है। जैसे चंद्रमा सूर्य से अलग होने पर सूर्य में राहु की उपलब्धि नहीं होती, उसी प्रकार शरीर से विलग होने पर शरीरधारी आत्मा का दर्शन नहीं होता है। जैसे अमावस्या का अतिक्रमण करने पर चंद्रमा नक्षत्रों से संयुक्त होता है, उसी प्रकार जीवात्मा एक शरीर का त्याग करने पर कर्मों के फल स्वरूप दूसरे शरीर से युक्त होता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मनु और बृहस्पति का संवाद रूप 203वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।